हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डिसीजंस की यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ दोनों यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। और आज आपका पेपर है शायद, तो आप सबको आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। और सबसे पहले तो क्योंकि मैं कुछ रीज़न्स की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो ड्यू टू सम रीज़न आई एम वेरी रियली सॉरी। चलिए शुरू करते हैं अभी। तो इसमें आपके ना सबसे पहली चीज़ तो जो थर्ड यूनिट थी, एक सेकेंड। थर्ड यूनिट में आपके 3 टॉपिक थे: प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये जो 3 टॉपिक थे ये मैं आपको शॉर्ट्स में समझा चुकी हूँ। यूट्यूब पे एनडी कॉमर्स क्लासेस पे शॉर्ट्स डाली थी मैंने इन तीनों की, तो ये तीनों आप वहाँ से कर लेना। उसके अलावा जो बाकी टॉपिक्स है वो मैं अभी आपको कवर अप करा दूँगी, ठीक है? तो फटाफट हम कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन है कि प्रोडक्ट जो है, क्योंकि थर्ड यूनिट पूरी की पूरी प्रोडक्ट पे बेस्ड है, तो इसमें प्रोडक्ट को क्लासीफाई हम करेंगे। तो प्रोडक्ट 2 टाइप के होते हैं, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल यानी टिकाऊ उत्पाद, और नॉन ड्यूरेबल गैर टिकाऊ। टिकाऊ यानी जो काफ़ी टाइम तक चलती हो, है ना, जिसका लाइफ टाइम जो होता है वो लगभग 3 साल तक का तो होता ही है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और न्यू ड्यूरेबल जो होता है वो काफ़ी टाइम तक नहीं होती। ड्यूरेबल का ये है कि हम इसको अभी यूज़ कर लिया, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? जैसे कि एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, आपकी साइकिल होगी, है ना, बाइक होगी। और नॉन ड्यूरेबल दे आर परचेज्ड फॉर इमीडिएट, कि तुरंत आपने खरीदा तुरंत यूज़ कर लिया। लाइक आप बिस्किट खरीद के लाते हो, तुरंत आपने यूज़ कर लिया, ओके। लाइक आपने कुछ दूध वगैरह खरीदा, यानी कुछ भी चीज़ जो आपने तुरंत यूज़ कर लिया और इसको आप काफ़ी टाइम तक नहीं चला सकते, यानी वेरी शॉर्ट लाइफ टाइम इनका होता है। एग्जाम्पल्स हो गए आपके फूड, मिल्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यूज़ के बेस पे देखें तो 2 टाइप के होते हैं, इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर। इंडस्ट्रियल गुड्स जो होते हैं वो कोई कंपनी या इंडस्ट्री खरीदती है ताकि वो फिर उनसे कुछ चीज़ बना सके या फिर फर्दर उनको सेल आउट कर सके। लेकिन कंज्यूमर गुड्स वो हमारे जैसे कंज्यूमर्स खरीदते हैं, जो कि उनको यूज़ कर लेते हैं, या फिर उनका कोई भी रिश्तेदार या फिर सगा संबंधी, या फिर जैसे कि कोई अगर मदर खरीदते हैं तो उनके बच्चे उनको यूज़ कर लेते हैं, राइट? वो होते हैं कंज्यूमर गुड, जिन्हें कंज्यूम कर लिया जाता है, फर्दर सेल नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इन्हीं के सब टाइप्स। कंज्यूमर गुड्स में हमारे टोटल 4 टाइप के गुड्स आते हैं। तो फर्स्ट होता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस गुड्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो कि बहुत ही इजीली हमें अवेलेबल हो जाते हैं, वाइडली अवेलेबल है, मतलब कहीं भी ले लो आप। किराने की शॉप पे नॉर्मली आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, जिसमें मिल्क, ब्रेड, नोटबुक, पेन और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ओके। रेगुलर परचेजेस, रेगुलर आप ये खरीदते हो। फॉर एग्जाम्पल मिल्क आप डेली का खरीदते हो, किसी शॉप से आप खरीदते हो फॉर एग्जाम्पल, सो दैट इज़ कन्वीनियंस गुड। नो परचेज प्लान, इसको परचेज करते टाइम हमें कोई प्लानिंग नहीं करनी होती, कि हम जैसे कि शॉपिंग करते हैं उस टाइम हमें प्लानिंग करनी होती है ना, कि हम इस शॉप पे जाएंगे और फला कंपनी का कुछ खरीदेंगे, बट इसमें कुछ खास प्लानिंग नहीं होती और बहुत ही कम टाइम इसमें स्पेंड होता है। शॉपिंग गुड्स, इसमें हमें बहुत ही कम मतलब खरीदते हैं, फ्रिक्वेंटली हम इसको परचेज़ करते हैं। ब्रांड यूनिकनेस होते हैं, क्योंकि आप किसी स्पेशल ब्रांड का कुछ भी चीज़ खरीदते हो। दैट टिपिकली कंज्यूमर्स कंपेयर्स फॉर क्वालिटी, प्राइस, सिटेबिलिटी। और इसमें कंज्यूमर किसी भी एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी प्राइस और कितना सुटेबल है, कंफर्टेबल है, उसके हिसाब से हम इसको करते हैं। जैसे कि आप कोई भी शर्ट खरीदने जा रहे हो, राइट? तो कलर आप देखोगे, ये देखोगे कि कौन सी कंपनी का है, किस ब्रांड का है, उसका कपड़ा कैसा है, राइट? ओके। देन स्पेशलिटी गुड्स, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ब्रांड आइडेंटिफिकेशन। स्पेशलिटी जो है ना वो शॉपिंग से भी ज़्यादा ऊपर चला गया। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही यूनिक होती है और ब्रांड और स्पेशल वाला ब्रांड होता है, ब्रांड आइडेंटिफिकेशन होती है। सिग्निफिकेंट ग्रुप ऑफ बायर्स, और बायर्स इसको खरीदने वाले बहुत ही कम होते हैं। हाई प्राइस होता है, स्पेशल एफर्ट आपको लगाने होते हैं इसको खरीदने में। इसका एग्जाम्पल जो है वो बहुत ही आसान सा है, और वो है लग्जीरियस आइटम, जैसे कार। तो आप किसी स्पेशल मतलब ब्रांड की कार अगर आप खरीदते हो, राइट, मारुति सुजुकी, और मेरे को नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो मतलब काफ़ी सारी जो स्पेशलिटी गुड्स है और जिनको बहुत ही स्पेशल एफर्ट्स लगा के फिर खरीदना होता है, और बहुत ही महंगी चीज़ें, हाई प्राइस वाली चीज़ें इसमें आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनसॉर्ट गुड।
अनसॉल्ड गुड्स वो गुड्स होती है कंज्यूमर जिनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता, ना तो उनके ब्रांड के बारे में पता होता है, ना ही लॉयल्टी होती है कि हम यही चीज़ इसी कंपनी की खरीदेंगे, और उसकी नीड भी इतनी नहीं होती अनसॉल्ड गुड्स की। और उसकी जो सेल्स है वो तभी हो सकती है इस टाइप की गुड्स की जब उनकी मार्केटिंग अच्छी कर रखी हो, जैसे लाइफ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस ना जो है ना वो कुछ ही टाइम से आया है। इसका मतलब ये है कि जब लाइफ इंश्योरेंस नहीं था उस टाइम किसी को नहीं पता था कि लाइफ इंश्योरेंस चीज़ क्या है। फिर बाद में पता चला कि भई आपकी लाइफ बहुत कीमती है और इसका इंश्योरेंस वगैरह करा लो। ओके देन, तो फिर आपको मतलब कि आपकी लाइफ बहुत कीमती है और उसके रिगार्डिंग आपको बता दिया गया और आपको लाइफ इंश्योरेंस से अवगत करा दिया गया। इसी तरह से प्री प्लानिंग फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी होती है, मतलब कि किसी की डेथ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें पहले से ही वो करा के रखना। नेक्स्ट हमारा है इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स में हमारे आते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स में है मटेरियल एंड पार्ट्स। मटेरियल एंड पार्ट्स में आपका रॉ मटेरियल हो गया, जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट जिससे बना रहे हो वो चीज़, जैसे कि स्टील, कोल, ऑयल, प्लास्टिक एक्सेट्रा। कैपिटल आइटम्स में आपकी फिक्स्ड एसेट्स आ जाती है, जिसमें आपकी बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल्स हो गई। सप्लायर्स एंड बिजनेस सर्विसेज, ये दो अलग चीज़ें हैं। सप्लायर्स में आपके पेन, पेपर्स, प्रिंटरिंग जो आप पहले से तैयार रखते हो क्योंकि कभी भी एक बिज़नेस में इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और बिज़नेस सर्विसेज में आपने बैंकिंग के रिगार्डिंग इंश्योरेंस करा रखा है अपने एम्प्लॉयज़ का या फिर किसी भी एसेट्स का, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। टेंजिबिलिटी के हिसाब से दो टाइप के होते हैं हमारे प्रोडक्ट, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल मीन्स जो कि फिजिकल थिंग्स होते हैं जिसको हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, सीन एंड टच, जैसे कि लैंड होगी, बिल्डिंग होगी, कोई भी एसेट होगी, राइट। नॉन टेंजिबल नॉन फिजिकल थिंग्स होती है, कैन नॉट सीन और टच्ड, जिसमें आपको ट्रेडमार्क वगैरह कुछ कुछ आ जाते हैं, राइट, सॉफ्टवेयर वगैरह। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? वन लाइन ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट दैट आर सोल्ड विद इन अ कंपनी, मतलब कंपनी के अंदर जब सेम सेम नेचर के प्रोडक्ट या फिर सिमिलर प्रोडक्ट हम जिनको बोल दें वो आ जाते हैं तो उनको हम वन लाइन में मान लेते हैं, प्रोडक्ट लाइन होती है वो। जैसे कि हेयर केयर की प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो हेयर केयर में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, शैम्पू हो गया, हेयर ऑयल हो गया, हेयर जेल हो गया, राइट। फिर उसके बाद जो आपकी प्रोडक्ट लाइन है उसका मेन रोल होता है ब्रांड अवेयरनेस और कस्टमर लॉयल्टी, कि भाई हम इसी ब्रांड की हेयर शैम्पू खरीदेंगे, इसी का ऑयल, इसी का जेल, तो ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना और कस्टमर लॉयल्टी क्रिएट करना। देन नेक्स्ट इसी का एग्जांपल मैंने दे रखे हैं, जैसे अमूल का मिल्क हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का एमएस ऑफिस और विंडोज। प्रोडक्ट मिक्स क्या है? ये जो है आपने जो प्रोडक्ट लाइन बनाई थी ना उसका कॉम्बिनेशन है। It is also known as product portfolio or product assortment, total number of product line, or we can say the complete set of product or services offered by a business। वही बोला था जो कि जितने भी आपकी प्रोडक्ट लाइन है ना उन सबका मिक्स, मतलब ज़रूरी नहीं ना कि आपकी कंपनी सिर्फ हेयर केयर का ही बेच रही हो, आपकी कंपनी साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स का भी कुछ बेच रही हो, राइट। तो मान लेते कि आपकी कंपनी दो टाइप के प्रोडक्ट बेच रही है, तो आपकी कंपनी के पास दो तरह की प्रोडक्ट लाइन है, तो उन सारी जो प्रोडक्ट लाइन आपके पास है उन सबका मिक्स होगा प्रोडक्ट मिक्स। इसमें हम चार चीज़ें कंसीडर करेंगे। विड्थ मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन, कितने टाइप के प्रोडक्ट बेच रही है, जैसे कि हेयर केयर हो गया एक, तो एक आपका कॉस्मेटिक्स का हो गया, एक एक कुछ और लगा लो, ठीक है। और फिर लेंथ की बात करें तो उसमें प्रोडक्ट कितने हैं, जैसे हेयर केयर वाले में कितने प्रोडक्ट हैं और इसमें इस वाले में कितने हैं। फिर नंबर ऑफ़ वेरिएशंस, अब जो हेयर केयर वाला है उसमें मान लेते हैं आपका ऑयल भी है, शैम्पू भी है और जेल भी है। फिर शैम्पू में भी कितनी वेराइटी है ना, शैम्पू भी दो तीन टाइप के होते हैं, तो उनमें कितना वेरिएशन है, वो चीज़ होती है डेप्थ। फिर कंसिस्टेंसी, मतलब हाउ क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट लाइन्स टू ईच अदर, क्या एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है वो या फिर नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आप हेयर केयर बेच रहे हो, एक आप कॉस्मेटिक्स बेच रहे हो, तीसरा आप कुछ बुक्स वगैरह बेच रहे हो मान लो। सो ये तीसरी तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है इन दोनों से, ये दोनों थोड़ी को रिलेटेड है, तो फिर वो चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। ओके देन, समझ आया होगा कि नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट लाइन कितने टाइप की प्रोडक्ट लाइन है, फिर टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कि भाई उसके अंदर कितने प्रोडक्ट हैं और फिर उनमें कितनी वेरिएशन है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। ब्रांडिंग में तीन मेन चीज़ें आती है, ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क। ब्रांड कोई भी नेम, साइन, सिंबल, डिज़ाइन, कोई भी आइडेंटिफाई गुड्स और सर्विसेज होता है। जैसे कि किसी कंपनी का ब्रांड नेम नाइके है, किसी का कोका कोला है, किसी का लक्स है।
ब्रांड नेम में सिर्फ नेम आ जाएगा, मतलब कि वर्ड्स, नंबर्स, लेटर जिसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ईजी होता है बोलना, जैसे पार्ले जी हो गया, जैसे लिम्का हो गया। ब्रांड मार्क में मार्क आ जाएगा, जैसे कि सिंबल, डिज़ाइन, कोई भी निशान जिसको हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं, जैसे नाइकी का स्वॉश, जैसे ये रहा, ये नाइकी का निशान है, ठीक है, ओके। अब ब्रांडिंग क्या है? ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस वेयर अ बिजनेस मेक इटसेल्फ नॉन टू द पब्लिक एंड डिफरेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम कॉम्पिटिटर। ब्रांडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि बिजनेस जो है वो खुद को पब्लिक के सामने इंट्रोड्यूस करता है, पहचान कराता है अपनी, और अपने आप को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करता है। अगर ब्रांडिंग होगी तो आपका बिजनेस अलग से आइडेंटिफाई हो जाएगा, आप अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर पाओगे, अपनी रेपुटेशन बना पाओगे, आपका ब्रांड डिफरेंशिएशन रहेगा, मतलब एक कंपनी और दूसरी कंपनी का ब्रांड अलग अलग होता है ना, आपकी कस्टमर्स की वैल्यू क्रिएट होगी, कंपटीशन फेस करना इजी हो जाएगा, बिजनेस विजन पे फोकस हो पाएगा। मार्केटिंग में क्या फ़ायदा होता है ब्रांडिंग का, कि एक तो आपकी वही बात है कि मार्केट में पहचान हो जाएगी, आपकी कंज्यूमर जो है एक स्पेसिफिक ब्रांड को ही चूज़ करेंगे, तो आपको ही प्रेफरेंस देंगे, है ना। इंक्रीज रेवेन्यू, रेवेन्यू इंक्रीज होगी, सेल्स इंक्रीज होगी, मार्केट शेयर इंक्रीज होगा, न्यू कंपटीशन से आप अलग रहोगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक ब्रांड की जब कोई चीज़ खरीदी जाती है तो नया कंपटीशन अलग ही रहता है। क्वालिफाइड और स्किलफुल एम्प्लॉयज़ इंक्रीज होंगे, यूनिक ब्रांड इमेज बनेगी, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोडक्ट अट्रैक्ट। ये आपके पैकेजिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज। जब आपके प्रोडक्ट को रिटेल लोकेशन पे ले जाया जाए तो कैसे हम उसको सेव करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब जो आपकी पैकेजिंग है ना, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट आ जाते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल आपका कुछ भी चीज़ लेके आते हो तो या तो वो बॉटल में पैक होके आती है, या कोई क्लोजर होता है, या फिर कोई कैप होती है, राइट। ओके, अब मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में आगे इसकी टाइप्स आएंगी उसमें समझा दूंगी। पैकेजिंग आपके प्रोडक्ट को फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब ऐसे पैकेट में रहेगी कोई चीज़ तो फिर यूँ है उसको कोई भी हार्म नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिशन, जो पैकेट होता है उस पर उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है, जैसे कि कैसे किसी चीज़ को यूज़ करना है, रिसाइकल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, डिस्पोज कैसे करेंगे। मार्केटिंग का काम भी करती है आपकी पैकेजिंग, है ना, पता होता है कि फला ब्रांड की है और इसमें सारी चीज़ें लिख रखी है। कन्वीनियंस होता है हैंडलिंग, मतलब उठाना, किसी चीज़ को यूज़ करना, डिस्प्ले और सेल करना, ओपनिंग के लिए भी अच्छी रहती है, रिसाइकलिंग वगैरह सब कुछ के लिए अच्छी रहती है, और सिक्योरिटी बनी रहती है, वो तो हो ही गई फिजिकल प्रोटेक्शन। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की, जहाँ पे आप आपकी जो पैकेजिंग है उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। प्राइमरी में फर्स्ट इन्वेलप होता है, जैसे कि कोई कंटेनर हो गया, क्लोजर हो गया, प्लास्टिक ट्यूब होगी। फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन के अंदर जो भी ये शाही वगैरह डली हुई है, राइट, तो सबसे पहले ही इसके अंदर एक रिफिल है ना, रिफिल है, एक सेकेंड वेट, ओके देखो, तो सबसे प्राइमरी पैकेजिंग मतलब ये चीज़ जिसके अंदर ये शाही डली हुई है, ठीक है, ओके। कुछ भी हो सकता है, ये प्लास्टिक की ट्यूब हो सकते हैं, क्लोजर, कंटेनर। सेकेंडरी, सेकेंडरी मतलब ये जिसके अंदर हमने इसको डाल दिया, ठीक है, पहले इससे सेफ्टी करी और अब हमने इसको इसके अंदर डाल दिया, तो इससे सेफ्टी होगी हमारी, ठीक है। टैरिशरी मतलब ये भी, अब पेन किसी में पैक होके आया होगा तो वो होगी टैरिशरी, वो जो कागज़ या जो कुछ भी चीज़ होगी तो वो होगी टैरिशरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये फर्स्ट एनवलप है, ये फिर जो प्राइमरी पैकेजिंग करी थी उसके ऊपर का है, और टैरिशरी फिर सबसे ऊपर, मतलब जैसे बहुत सारे पेन भी हो सकते हैं, राइट, जो कि हैंड ओवर आते हैं, मतलब कई कई प्रोडक्ट होते हैं जिसमें सिर्फ एक आ गया, जैसे कि एक पेन किसी चीज़ में आया, फिर उसके अंदर कुछ मतलब कोई और बॉक्स आ गया, और फिर टैरिशरी में ज़्यादातर जैसे बड़ी बड़ी गोदामों के अंदर बड़े बड़े बॉक्सेस में जब कुछ चीज़ें डाली जाती तो वो टैरिशरी में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं लेबलिंग का। लेबल जो होता है वो स्मॉल पीस होता है पेपर का, या फिर फैब्रिक का, या फिर प्लास्टिक का, मतलब जिसके ऊपर लेबल, सॉरी, लेबल जो है वो स्मॉल पीस होता है पेपर का, फैब्रिक का, प्लास्टिक का और सिमिलर मटेरियल का, जिसके ऊपर आपकी कंपनी के बारे में कुछ लिखा होता है ना। क्या लिखा होता है? प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग दी प्रोडक्ट एड्रेसेस, कि प्रोडक्ट या फिर कंपनी का एड्रेस या फिर कंपनी के बारे में कुछ लिखा होता है, या प्रोडक्ट के बारे में कुछ लिखा होता है लेबल पे। लेबलिंग मीन्स यूजिंग अ लेबल इज डिस्क्राइबिंग समवन और समथिंग इन अ वर्ड और शॉर्ट फ्रेज। शॉर्ट फ्रेज में या वर्ड में किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, इज कॉल्ड लेबलिंग। डिस्प्ले ऑफ लेबल इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट
को डिस्प्ले किया जाता है लेबल के थ्रू, और वही लेबलिंग है। पेपर चिट ऑन योर शर्ट इनर बैक साइड, मतलब आपका शर्ट है, शर्ट के इनर बैक साइड में कोई पेपर चिट होते हैं, वो भी लेबलिंग का काम करते हैं। उसमें लिखा होता है कि ये कॉटन की है, कोल्ड वॉश आप कर सकते हो, ब्लीच नहीं करना। फिर उन पे साइन होते हैं कि भाई इतने डिग्री में आप वो कर सकते हो, इसको धो सकते हो। और ये नॉट ब्लीच का होता है, ये आयरन का है कि भाई आयरन नहीं करना आपने इसको, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। ओके, तो लेबलिंग से क्या होता है, ये भी आइडेंटिफिकेशन प्रदान करता है, डिस्क्रिप्शन पता चल जाती है इससे आपको। और प्रोडक्ट जो है उसको कंपैरिजन करना इजी हो जाता है कि आपको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए। और ये भी आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन कर देता है, क्योंकि कई कई लेबलिंग ऐसी होती है जो कि ब्रांडिंग से मिलती जुलती होती है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड ब्रांड, ब्रांड और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, अब ये वो टॉपिक थे भाई आपके थर्ड यूनिट के। मैं फिर से बता रही हूँ, ये तीनों टॉपिक मैं अभी इस वीडियो में नहीं करा रही, बिकॉज ये जो है मैं शॉर्ट्स में इनकी वीडियो डाल चुकी हूँ। 1 1 मिनट की है और 3 मिनट में आपके तीनों टॉपिक हो जाएंगे। अगर आप उसको 2 2 बार देखोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा भाई। और ये वो चीज़ है जो कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है। एक मैं बस 2 मिनट, सॉरी, मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो कोई भी प्रोडक्ट जब स्टार्टिंग से आपके बिजनेस में आता है तब से लेके उसकी लाइफ में क्या सारी चीज़ें चल रही है, ठीक है। मतलब इंट्रोडक्शन उसका मार्केट में हुआ उससे लेके, और जब वो प्रोडक्ट चला गया बाजार से, तो वो पूरी लाइफ साइकिल होती है। और इसको आप देख लोगे शॉर्ट्स में, पक्का आप देख लेना, ठीक है, एनडी कॉमर्स क्लासेस में। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइसिंग डिसीजन, कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना होता है, कि उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई, और बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो भी आप देख लोगे, राइट। देन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कि कोई नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आए तो कैसे आप उसको डेवलप करोगे, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आप प्रोडक्ट ले आए और जाते ही मार्केट तैयार बैठा है कि लाओ प्रोडक्ट हम बेचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके देन, तो ये तीनों आप देख लोगे। अब हम फोर्थ यूनिट कर लेते हैं इसी वीडियो में कंप्लीट, क्योंकि थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए फोर्थ यूनिट कंप्लीट करते हैं। सो यूनिट 4 में हमारा फर्स्ट है सेल्स प्रमोशन टूल्स एंड टेक्निक्स। सेल्स प्रमोशन मतलब कि जो आप सेल कर रहे हो ना किसी प्रोडक्ट को, तो उसको कैसे प्रमोट करें, तो उसके लिए हम बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। तो देखो भाई, आपकी जो सिलेबस था ना उसमें यही टॉपिक था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। मगर ये हम पढ़ेंगे तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि अगर इसके रिगार्डिंग कुछ और टॉपिक आ जाए तो हम खुद से लिख सकते हैं पॉइंट, इतना मुश्किल नहीं है। सो फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल्स, कि आप कोई भी चीज़ सेल आउट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले, क्योंकि ऐसा तो है नहीं नई चीज़ आप लेके आए और वो बिक जाएगी मार्केट में तुरंत, है ना, उसके लिए हमने प्रमोट करना पड़ता है उसको, है ना, प्रमोशन करनी पड़ती है। तो आप सैम्पल्स वगैरह बांट सकते हो कि भाई आप अपने जो टारगेट कंज्यूमर्स हैं उनको आप सैम्पल्स जाके दोगे कि भाई आप यूज़ करके देखो इस कंपनी की इस चीज़ को, और अगर आपको अच्छी लगे तो फिर हम और देंगे आपको, है ना। तो सैम्पल से जो है वो प्रोडक्ट बिकना ईजी हो जाता है। प्राइस ऑफ ऑफर, कि भाई जैसे नापतोल बचत बाजार पे होता है, एक सेकेंड, हाँ, ओके। सो प्राइस ऑफ ऑफर में प्राइस ऑफ चल रहा होता है, जैसे कि पहले मान लेते यूँ दिखाते थे 1999 की कोई चीज़ थी, फिर कट दिखा देंगे और फिर यूँ दिखा देंगे कि अब जो है ना वो चीज़ होगी 1299 की। तो फ़र्क क्या पड़ा, है ना, थोड़ा बहुत ही हुआ मतलब। तो प्राइस ऑफ ऑफर चल रहा होता है। और पार्शियल रिफंड भी कर देते हैं, कई बार रिफंड में भी चीज़ हो जाती है आपकी। कंटेनर प्रीमियम, ठीक है। तो ये मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो आप पढ़ चुके हो पहले ही, मुझे पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए, वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम पढ़ चुके हैं, राइट। फ्री गिफ्ट को आपका ऑफर दे दिया, जैसे कि रैपर या फिर स्क्रैच की, आप ये स्क्रैच करो और फिर कुछ भी गिफ्ट मिलेगा आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर, वो मिल जाएगा। जैसे आप कोई चीज़ खरीदने गए, ठीक है, और फिर उसमें आपको दुकानदार बोलता है कि आपने, ठीक है, ये चीज़ खरीदी है तो इसके ऊपर ऑफर चला हुआ है, अब आप स्क्रैच करो। आपने स्क्रैच किया और फिर उसमें लिखा हुआ था, कुछ नंबर लिखा हुआ था, तो दुकानदार ने नंबर अपनी लिस्ट से मिलाया और बोला अच्छा ये नंबर है, चलो आपको तो परफ्यूम मिल गया भाई गिफ्ट में। तो फ्री गिफ्ट का ऑफर भी होता है। फिर एक्सचेंज ऑफर भी होता है, आपने कोई चीज़ खरीदी अच्छी नहीं आई तो एक्सचेंज आप कर सकते हो। ये भी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है, क्योंकि फिर वो बंदा दोबारा दोबारा आएगा आपकी दुकान पे, है ना, और फ्री गिफ्ट के चक्कर में भी आएगा, तो सेल्स प्रमोट ही होगी। प्रोडक्ट कॉम्बो गिफ्ट, की एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट फ्री, ये स्क्रैचिंग वाला ऑप्शन नहीं होता, ये अलग से होता है, जैसे कि चाय पत्ती के साथ चम्मच फ्री, राइट। सो कॉन्टेस्ट ऑफ क्विजेस, कभी कभी कॉन्टेस्ट चला दिए जाते हैं कि भाई बहुत सारे कस्टमर्स के बीच में, तो उन कॉन्टेस्ट में अगर वो जीत जाते हैं तो उनको कुछ प्राइज़ मिल जाता है प्रोडक्ट के तौर पे, है ना, तो ऐसा कुछ भी होता है। ओके देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस है। ये आ भी जाता है और नहीं भी आता, मतलब इंपॉर्टेंट तो है ये, पर 2 मार्क्स के भी हाफ से भी इम्पॉर्टेंट है।
तो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस का मतलब है सबसे पहली चीज़ एडवर्टाइजमेंट, जो कि आपको पता है ना, टीवीज़ पे चलती रहती है कि फला कंपनी का, जैसे फेना ही लेना, और घड़ी डिटर्जेंट के ऊपर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, राइट। तो एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस का मतलब है कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट करी है क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, मतलब कंज्यूमर के दिमाग पे उसने कोई छाप छोड़ी है या नहीं छोड़ी, ऐसा कुछ। एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिवनेस जो है वो एक मेज़र है आपकी परफॉर्मेंस ऑफ एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन का, कि आपने कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाया वो कितना मतलब अच्छा रहा, कितना इफेक्टिव रहा, है ना, क्या वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाया या नहीं कर पाया, कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव कुछ थे, आपने एडवर्टाइजमेंट से उसको मैच कर पाए या नहीं करा पाए। सो इफेक्टिव अगर एड्स होंगी तो काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपको, मतलब अगर आपने अच्छी एडवर्टाइजमेंट करी है तो काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर इफेक्टिव एड्स होंगी तो वो न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगी, ब्रांड परसेप्शन बनी रहेगी, अगर अच्छी एडवर्टाइजमेंट होगी ना तो आपके ब्रांड की चीज़ें खरीद जाएंगी, है ना, और सेल्स इंक्रीज होगी, मार्केट साइज इंक्रीज होगा, और बहुत सारी चीज़ें होती है एडवर्टाइजमेंट के, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ठीक है। वो आप अपने मतलब माइंड से सोच के भी लिख सकते हो, मतलब इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ कुछ लिखा नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशनल मिक्स क्या है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग मेथड्स, बहुत सारे हमारे मार्केटिंग मेथड्स हैं, तो उन का कम्बिनेशन है ये, एडवर्टाइजिंग, सेल्स एंड पब्लिसिटी, और भी बहुत सारे हैं ना। तो आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, इसमें सेल्स कर सकते हो, सेल्स के लिए भी प्रमोशन यूज़ करोगे, पब्लिसिटी, तो उन सब का कॉम्बिनेशन है ये। प्रमोशनल मिक्स आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन कराता है ना, उसको बेचने में इजी कराता है, और इसका एम क्या होता है, आपकी ब्रांड अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगी, रेगुलेट रेवेन्यू बनी रहेगी, सेल्स इंक्रीज होगी, सेल्स टारगेट को आप मीट कर पाओगे, है ना। ओके, तो क्या क्या चीज़ें आती है? एडवर्टाइजिंग आती है, सेल्स आती है, सेल्स मतलब सेल्स प्रमोशन आता है, पर्सनल सेलिंग जिसमें फेस टू फेस आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे कि ये प्रोडक्ट यूज़ तो करके देखिए, है ना, और फिर डायरेक्ट मार्केटिंग जिसमें आप फ़ोन नंबर्स, कस्टमर्स के फ़ोन नंबर, ईमेल वगैरह के थ्रू जो है आप उनको मैसेज भेजते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आते रहते हैं एडवर्टाइजिंग। फिर पब्लिसिटी करते हो आप किसी की, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो फिर आप अपने दोस्त को बोलोगे कि मैंने वो प्रोडक्ट खरीदा था और वो बहुत ही अच्छी कंपनी का था, तो दैट इज़ कॉल्ड पब्लिसिटी। स्पॉन्सरशिप भी हो जाती है ना, तो इसमें स्पॉन्सरशिप के बदले तो पैसे वगैरह लगते हैं, तो कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप ले लेती है किसी दूसरी कंपनी का एंड देन उसको प्रमोट करती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हम देख लेते हैं फिर फोर्थ यूनिट का, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ फोर्थ यूनिट। तो अब हमारी थर्ड और फोर्थ यूनिट कंप्लीट होने वाली है एक ही वीडियो में, देखो 22 मिनट हो चुके हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, नेटवर्क ऑफ इंटरमीडियरीज। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब जो आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने के बीच में जो भी चैनल्स आएंगे वो इंटरमीडियरीज का नेटवर्क, जिसमें आपके कौन कौन होंगे, कौन कौन होते हैं भाई, रिटेलर, होलसेलर, है ना। तो ये जो होते हैं इनका जो चैनल है वो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जहाँ आपके मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में जो जो बीच में नेटवर्क्स आएंगे, चाहे फिर वो होलसेलर है, चाहे फिर वो रिटेलर है, चाहे वो कोई एजेंट है, सो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट में मैन्युफैक्चर से कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचा दो, और इनडायरेक्ट में मैन्युफैक्चर से इंटरमीडियरीज तक, मतलब कि पहले होलसेलर को बोला पहुंचाया, फिर उसने रिटेलर को, रिटेलर ने एजेंट को दे दिया, या फिर पहले एजेंट को दे दिया, एजेंट ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को, देन फिर वो कस्टमर तक, मतलब वो होता है इनडायरेक्ट चैनल, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। और फंक्शंस क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के? ओके, फंक्शंस है असेंबलिंग, स्टोरिंग ऑफ प्रोडक्ट, मूविंग गुड वेयर हाउस, कस्टमर्स, ओके, प्रोवाइडिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन टू प्रोड्यूसर्स, प्रमोटिंग द ब्रांड, अट्रैक्ट कस्टमर्स। जैसे कि आपके प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करते हैं, असेंबल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे कि ये इंटरमीडियरीज ही हो गए। वेयर हाउसिंग की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, ब्रांड प्रमोट करते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं, और खुद को भी प्रमोट करने का एक चांस देते हैं इंटरमीडियरी आपके ब्रांड के थ्रू, मतलब आपकी कंपनी का ब्रांड इतना फेमस है कि वो जो इंटरमीडियरी है ना वो भी फेमस हो जाएगी। तो इतना ही टॉपिक था, और ये जो इधर वाला है ना ये अलग है, मतलब अलग सब्जेक्ट का है। तो ठीक है, आपका हो चुका है थर्ड एंड फोर्थ यूनिट कंप्लीट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड डिसीजंस की। तो अच्छे से करना पेपर, ऑल द बेस्ट, एंड सॉरी कि भाई वीडियो बहुत लेट होगी बिकॉज आई एम वेरी बिजी, मतलब बहुत काम था, कुछ था स्पेशल कुछ, है ना। तो फिर आप अच्छे से करना अपना पेपर, बस मैं तो यही बोलूँगी। और ठीक है, थैंक यू सो मच।
और याद करके थर्ड एंड फोर्थ यूनिट की तीनों टॉपिक ज़रूर देख लेना, ज़रूर से, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको शॉर्ट्स में डाला हुआ है। और 1 मिनट के हैं और 2 बार देखोगे तो 6 ही मिनट लगेंगी, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।